So today we have discussed about opioid use disorders and cannabis यूज डिसऑर्डर. तो अपन इन दो के बारे में आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पहले अपन ने अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स के बारे में देखा था, तो ये कंडीशन भी कुछ उन्हीं से रिलेटेड है. तो इसके अंदर देखते हैं, इन दिस लास्ट फ्यू डिसेड द यूज ऑफ ओपियोइड हैज़ इंक्रीज मार्कली वर्ल्ड ओवर. कि जो ओपियोइड्स है वो अमाउंट में ज़्यादा यूज़ करने पर क्या करता है, ये अपने आप पर्सन को जो है ओवरडोजेस बना देता है या फिर जो एडिक्ट है वो बना देता है. इंडिया सराउंडेड ऑन बोथ साइड बाय रोटे ऑफ इलिकेट ट्रांसफोर्ड नेमली गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रिस्टेंस इन particularly affect the most important dependence producing derivative are morphine and heroin. कि इसके अंदर जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज़ जो ओपियोइड्स है वो यूज़ ले जाते हैं वो है मॉर्फिन एंड हीरोइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इंडिया के अंदर. द कॉमनली अब्यूज ओपियोइड इज ओवर कंट्री आर हीरोइन एंड सिंथेसिस प्रिपरेशन लाइक पैथिडीन एंड पेंटाजोसिन. कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन ओपियोइड्स यूज़ है वो कंट्री के अंदर हीरोइन है और जो सिंथेसिस प्रिपरेशन होती है वो पैथिडीन एंड पेंटाजोसिन के रूप में काम में ली जाती है. द ड्रग डेट इंजेक्टेड थ्रू निडल आर हीरोइन. कि जो हीरोइन जो ड्रग्स है वो निडल के थ्रू जो इंजेक्ट है इंटेक है वो की जाती है. दीज इंजेक्टिंग ड्रग यूज हैव बिकम ए हाई रिस्क ऑफ HIV इंजेक्शन. कि इसकी वजह से क्या होता है, अगर ड्रग इस तरह से इंजेक्ट की जाती है तो मेनली जो है HIV की जो इन्फेक्शस कंडीशन है वो कंडीशन जो है अपन को ज़्यादातर देखने को मिलती है जो ओपियोइड्स यूज ड्रग लेते हैं. क्योंकि अगर एक ही इंजेक्शन को बार बार वो यूज़ करते हैं तो इन्फेक्टेड इंजेक्शन जो है अगर किसी और के थ्रू यूज़ लिया हुआ है या फिर HIV वायरस जो है उसके कांटेक्ट में आया हुआ है तो ये उसकी कंडीशन से जो इसके जो रिस्क है वो ज़्यादा फैलते हैं इसमें. तो इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट अपन एक्यूट इंटॉक्सिकेशन. एक्यूट इंटॉक्सिकेशन क्या कंडीशन होती है इसके अंदर वो देखते हैं. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एपैथी, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड पिंक पॉइंट प्यूपिल्स. तो इसके अंदर क्या होता है कि मेनली अपन को इसका एक्यूट टॉक्सिकेशन अपन इसका जज कर सकते हैं एपैथी की कंडीशन अगर हो, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन अगर हो पेशेंट को. कि अगर पेशेंट है ब्रेडिकार्डिया की वो कंडीशन होती है जहाँ जो हार्ट रेट है वो 60 से बिलो आ जाती है, 60 बीट mm से बिलो आ जाती है तो उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं. नेक्स्ट हाइपोटेंशन की अगर पेशेंट को इसके अंदर कंडीशन फील होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस होने लग जाता है पर्सन का और जो प्यूपल्स है वो उसमें पिंक पॉइंट्स जो है वो अपन को दिखाई देते हैं. लेटर डिले रिफ्लेक्स 3D पल्स कोमा कैन अकर. इसके अंदर अगर जो है अगर डिले की जाए तो जो पल्स है वो डाउन पड़ सकती है पर्सन की एकदम और कोमा की कंडीशन भी इसमें अकर होती है इंटॉक्सिकेशन कंडीशन के अंदर. इसके सेकंड विड्रॉल सिंड्रोम के अंदर का अपन देखते हैं तो नार्कोटिक्स विड्रॉवल रेयरली प्रोड्यूस ए लाइक थ्रेटनिंग सिचुएशन. कि जो इसके अंदर जो है ये अगर विड्रॉवल सिंड्रोम देखते हैं जो ओपियोइड जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट करती है. कॉमन सिम्टम इंक्लूड वाटरी आई, रनिंग नोज. कि इसके अंदर जो कॉमन सिम्टम है अगर विड्रॉल सिम्टम अगर अपन किसी पर्सन के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या दिखता है अपन को, जो वाटरी आइज़ है और नोज़ है वो रनिंग मिलती है अपन को. लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है. इरिटेबल स्वेटिंग, इरिटेबल कंडीशन है और एक्सेसिव स्वेटिंग है वो अपन को दिखती है. डायरिया की कंडीशन अपन को दिखती है. नोजिया, इंसोमनिया, इंसोमनिया वो कंडीशन होती है जो एकदम स्लीपलेसनेस हो जाता है पर्सन, उस कंडीशन को इंसोमनिया कहते हैं. राइज बॉडी टेम्परेचर और एनोरेक्शिया. के एनोरेक्शिया की कंडीशन को देख रहे हो और जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज अपन को दिखता है. विड्रॉवल सिम्टम विद इन 12 आवर्स ऑफ द लास्ट डोज, पिक इन 24 to 36 hours and disappear in a 5 to 6 day.
कि जो विड्रॉल सिंड्रोम है अपन को डोज लेने के 12 घंटे बाद में अपन को दिखाई देने लगता है, और ये जो 5 से 6 दिन बाद में जो है ये अपन को डिसअपेयर दिखता है। कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं इसके क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू इनिशियल ड्रग यूज़, पार्किंसंस के जो पर्सन जो है पार्किंसंस की कंडीशन होना स्टार्ट हुई। पार्किंसंस वो कंडीशन होती है जहाँ पर पर्सन अपने मूवमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, जो उसके जो मसल्स है वो अनकंट्रोलेबल मूव होने लग जाते हैं, उस कंडीशन को पार्किंसन कंडीशन कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की जो पेरिफेरल एरिया है जो उसको न्यूरोपैथी कंडीशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांस नर्व मेलाइटाइटिस के जो नर्व है उसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो कंडीशन अपन को दिख लेगी। कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू इंट्रावेनस यूज़ कि अगर इंट्रावेनस अगर ओपियोइड्स है वो यूज़ करते हैं तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है। स्किन इन्फेक्शन है वो देखने को मिलते हैं। थ्रोम्बोफेलेबिटिस की कंडीशन को अपन को देखने को मिलती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है वो देखने को मिलती है, क्योंकि अगर पर्सन को इंजेक्ट करना नहीं आता है प्रॉपरली, किस तरह से यूज़ करते हैं, हमने इंजेक्ट करने की मेडिकल टेक्निक जो है वो पता है हम सबको, कि जो अगर एग्जांपल में लें कि अगर इंजेक्शन के अंदर एयर बबल्स रह जाते हैं तो वो वेंस के अंदर जाके एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस की कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन कर रही है कि जो लंग्स के अंदर जो है वो अपन को एम्बोलिज्म दिखाई देगा। एंडोकार्डाइटिस मतलब जो हार्ट की जो एंडोकार्डियल लेयर है उसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन अपन को दिखेगी। सेप्टिसीमिया दैट मीन्स कि ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन की कंडीशन होना वो अपन को। वायरल हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस है लिवर के अंदर वो अपन को दिखाई देगा। और टिटनेस की कंडीशन भी अपन को कई बार देखने को मिलती है। इसका देखते हैं ट्रीटमेंट कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ऑपियोइड ओवरडोज के लिए अपन ट्रीटमेंट करते हैं। ऑपियोइड ओवरडोज कैन बी ट्रीटेड विथ नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। इसके अंदर एग्जाम्पल लिखा है नेलोजोन एंड नाल्ट्रिक्सोन के जो ओपियोइड ओवरडोज है उसको ट्रीट करने के लिए अपन नार्कोटिक्स एंटागोनिस्ट देंगे, जिससे पर्सन जो है वो रिलैक्स रहे, उसको जो है अर्ज ना हो ओपियोइड यूज लेने की, और जो उसको जो जिससे अपन को विड्रॉवल सिम्टम वगैरह दिखाई दे रहे हैं उसको ट्रीट कर सके, इसके लिए अपन ये सब यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। विड्रॉवल सिंड्रोम कैन बी मैनेज बाय मेथाडोन, क्लोडिनिन एंड नेट्रिक्सोन जो ये ड्रग है उसके थ्रू अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी अपन देंगे इसके अंदर। आफ्टर द डिटॉक्सिफिकेशन फेज is over, the patient is managed on one of the following regimes। तो इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। मेथाडोन, मेंटेनेक्स, ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट जो है अपन उसको प्रोवाइड करेंगे। साइकोलॉजिकल मेथड लाइक इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी के थ्रू जो है अपन पर्सन को जो है समझाएंगे, कंसल्ट करेंगे कि इसके बारे में बताएंगे कि ये सही नहीं है, ये कंडीशन आपके लिए आपकी फैमिली के लिए भी बहुत हार्मफुल क्रिएट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैनाबाइज यूज डिसऑर्डर। कैनाबाइज यूज डिसऑर्डर के अंदर अपन देखते हैं कि कैनाबाइज इज डिवाइडेड फ्रॉम हेम्प प्लांट एंड कैनाबाइड स्टेबा, कि जो कैनाबाइज है वो किसके थ्रू डिवाइड हो, जो हेम्प प्लांट है उसके थ्रू ये जो है प्रोड्यूस मिलता है, या फिर कैनाबाइज स्टेबा के थ्रू जो है अपन को ये मिलता है। दे ड्राइव्ड लीव एंड फ्लावर टॉप आर ऑफन रेफर टू एज गेंजा और मेरीजुना, कि जो है ये कहाँ से मिलता है। जो लीफ होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, जो टॉप होते हैं, जिनको हम एग्स लाइक जो फ्लावर्स के प्राकण जिसको अपन कहते हैं, वहाँ से ये जो है वो रेफर्स किया जाता है कहाँ से, जो भी गेंजा और मेरीजुना जो प्लांट है उसके थ्रू। कैनाबाइज इज आइदर स्मोक और टेक इन लिक्विड फॉर्म, कि जो कैनाबाइज है वो स्मोक और लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है इनटेक किया जाता है। इसका एक्यूट इंटॉक्सिकेशन देखते हैं तो अपन को देखने को मिलता है माइल्ड इंटॉक्सिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड इम्पार्टमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस और ओरिएंटेशन।
जो इसके अंदर अगर माइल्ड इंटॉक्सिकेशन अपन देखते हैं तो उसके अंदर लगता है जो इम्पेयरमेंट है कॉन्शियसनेस और ओरिएंटेशन के ऊपर अपन को माइल्ड इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। ए सेंस ऑफ फ्लोटिंग इन द एयर, कि जो पर्सन जो है उसको ऐसा फील होता है कि वो जो एयर के अंदर फ्लोटिंग कर रहा है। यूफोरिया की कंडीशन अपन को दिखाई देती है। ड्रीम लाइक स्टेट अल्ट्रेशन इन साइकोमोटर एक्टिविटी, कि वो एक तरह से ड्रीमिंग स्टेज के अंदर रहता है, उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है वो अल्टर्ड रहती है। फोटोफोबिया की कंडीशन को दिखाई देती है। ड्राई माउथ रहता है पर्सन का एंड इंक्रीज एपेटाइट। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अपन ने लास्ट जो कंडीशन देखी थी अल्कोहलिज्म एंड ओपियोइड्स यूज़ के अंदर, उसके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट था, लेकिन इसमें कैनाबाइज के अंदर क्या है, एपेटाइट इंक्रीज होती है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट, सीवियर इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन होगी तो क्या होगा, सीवियर इंटॉक्सिकेशन कंडीशन कोज परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, के जो उसका जो परसेप्शन है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लाइक जैसे कि डिप्रेशनलाइजेशन, सिंथेसाइज एंड हेलुसिनेशन, कि जो पर्सन है वो डिप्रेशन लेने लग जाकर उसके अंदर हेलुसिनेशन जैसी कंडीशंस जो है अपन को दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन, कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। शॉर्ट लास्टिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर सच एज एक्यूट एंजाइटी, किसके जो शॉर्ट लास्टिंग अपन को साइकेट्रिक डिसऑर्डर मिलेंगे, जैसे कि एंजाइटी की कंडीशन, एक्यूट एंजाइटी की कंडीशन अपन को दिखाई देती है। पैरानॉइड साइकोसिस की कंडीशन अपन को दिखाई देती है। हाइपोमेनिया की कंडीशन है, इसके अंदर दिखाई देती है, मैंने आपको मेनिया और हाइपोमेनिया की कंडीशन बताई है। सिजोफेनिया जो है पर्सन के अंदर दिखाई देता है। मेमोरी इम्पेयरमेंट जो है पर्सन की अपन को शो होती है। ट्रीटमेंट करते हैं अपन, सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। सपोर्टिव जैसे अगर पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो उसके लिए अपन डेक्सट्रोज वगैरह देते हैं। एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। और जो भी इसकी जो कंडीशंस क्रिएट हो रही है, जैसे अपन को जो सिम्टम्स दिखते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी और अकॉर्डिंग टू एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, वो ट्रीटमेंट अपन को सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो प्रोवाइड करते हैं। अगर जैसे मेनिया की कंडीशन हुई है तो अपन उसको लिथियम जो ड्रग है वो प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।